नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीसीएन न्यूज। टीवीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देश की राजनीति एक नए दिशा में करवट लेने लगी है। छात्र आंदोलन में उभरे कुछ छात्रों को जिस तरह से सरकार प्रताड़ित कर रही है, उससे साफ दिख रहा है कि मोदी और शाह कितने परेशान हैं। बौखला से गए मोदी और शाह, और बौखलाहट में और घबराहट में हमेशा इंसान गलत काम कर जाता है, और वही गुजरात लॉबी के अंदर दिख रहा है। झल्लाहट, बौखलाहट, बेचैनी, सारी चीजें। लेकिन छात्र हैं कि मानते ही नहीं, वह डरने को तैयार नहीं है। ऐसे में पप्पू यादव के ऊपर हमला बोल दिया गया, राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर कर दिया गया, अभिजीत दीपके को डराया धमकाया जा रहा है, जो बच्चे वीडियो बना रहे हैं उनको धमकाया जा रहा है, उनके घर पे प्रताड़ित किया जा रहा है। यह सब चीजें मोदी और शाह के झल्लाहट को दर्शाता है और इस बात की पुष्टि करता है कि सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सरकार कभी भी गिर सकती है। सरकार यह चाहती है कि आंदोलन और कोई न खड़ा हो पाए, और छात्र आंदोलन में उतरने की तैयारी में है। क्यों? क्योंकि सरकार बेवफा है, वादा खिलाफी की है बच्चों के साथ। आंदोलन समाप्त होने के बाद किए गए वायदों पर कायम नहीं रही, बल्कि तानाशाहियों पर उतर आई, यह जानते हुए कि सरकार का वजूद समाप्त हो चुका है। अब ऐसे में पार्लियामेंट के अंदर भी एक बड़े घमासान को जन्म दे रहा है, क्योंकि विपक्ष जिस तरह से सरकार के ऊपर हमलावर है और मोदी साहब भाग रहे हैं जवाबदेही से, लगता है अब सरकार के दिन भर आए हैं। अब प्रधानमंत्री का चेहरा बदलने वाला है, क्योंकि 240 सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी के इस बर्ताव से शामिल नहीं है, क्योंकि 240 सांसदों में से ही कुछ सांसदों के बच्चे भी इस आंदोलन में शामिल हुए थे। लेकिन मोदी और शाह यह जानते हैं कि कुर्सी गई तो इनकी पूरी उम्र जेल के सलाखों के पीछे दौड़ेगी। इस बात का डर है, इसीलिए और भी क्रूरता पर आ रहे हैं, अलग अलग तरह की साजिश रच रहे हैं। लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को ऐसे चंगुल में फंसाया है, कह सकते हैं कि चक्रव्यूह में, कि मोदी छटपटाने लगे हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करे, क्योंकि मोदी और शाह की दुखती नस दबा दिया है। वह दुखती नस डर था, उस डर को निकाल दिया लोगों के बीच, और इस छात्र आंदोलन ने इस बात को साबित कर दिया कि मोदी और शाह का कोई खौफ और डर नहीं है। तो नेताओं में से भी डर निकल गया मोदी और शाह का, जो भाजपा के अंदर एक डर और तानाशाही बना रखी थी। यही डर लोगों के अंदर मोदी की सत्ता का राज था, और यही डर निकल गया। तो फिर सत्ता कैसे बरकरार रहेगी? तो जो बैठकें पीएम दफ्तर के अंदर हो रही है, उसमें इसका सलूशन नहीं निकल रहा है, बल्कि उसमें और क्रूरता के अलग अलग प्लानिंग तैयार की जा रही है कि कैसे दमन करके लोगों के अंदर डर पैदा करें। लेकिन वह डर निकल चुका है, तो इन्हें डर लगने लगा है। किसे? मोदी और शाह। अब बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि 240 सांसदों का साथ है, मिल नहीं रहा है, और एनडीए गठबंधन के 53 सांसद पूरी तरह से साथ हैं नहीं। तो फिर सरकार कैसे चलेगी? यह सरकार गिर जाएगी अगर इंडिया गठबंधन ने अविश्वास प्रस्ताव ला दिया, जिसके तैयारी पर मंथन इंडिया गठबंधन में चल रहा है। लेकिन मोदी सरकार को झटका और तब लग गया जब टीएमसी के 20 सांसद जो आए हुए थे मोदी के पास, उसमें से 17 सांसद ममता बनर्जी के संपर्क में आ गए।
यानी कि जो संख्या एनडीए गठबंधन की बढ़ रही थी वह संख्या घटने लगी है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण को मनाने के लिए नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश गए थे और अमित शाह पुणे गए थे एक सभा में, तो उनको घेर लिया छात्रों ने, भाग पड़ा करके आए किसी तरह से। मोदी भी भागते फिर रहे हैं, लेकिन जनता का आक्रोश कम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में सरकार बनाने की कोशिश लगातार चल रही है बचाने की, लेकिन सरकार बचती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि भाजपा के अंदर ही विद्रोह हो गया है। जब भाजपा के अंदर ही विद्रोह हो गया है तो मोदी के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है इंडिया गठबंधन। ऐसे में नरेंद्र मोदी का अगला रणनीति क्या होगा, यह सब कुछ तय होगा आने वाले दिनों में। लेकिन इस बात का एहसास तो हो गया है कि सरकार अब बचेगी नहीं, और बच गई तो 29 में दोबारा आएगी नहीं। तो विकल्प अलग अलग तलाशे जा रहे हैं और छात्र को, अपने अंधभक्तों को मनाने की कोशिश हो रही है और छात्रों को डराने की कोशिश हो रही है। आगे देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवीसीएन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीवीसीएन न्यूज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।